नमस्कार दोस्तों, कहाँ हम ये सोच रहे थे कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, वहीं दूसरी ओर आज तेल के नाम पर कत्लेआम मचा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में 3 जनवरी 2026 को यूएसए ने पड़ोसी देश वेनेजुएला पर हवाई हमले किए हैं और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर यूएसए में ले जाया गया है और वहां पर उन पर मुकदमा शुरू हो चुका है। कहा ऐसा जा रहा है कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने जो हमला किया है उसके पीछे जो कारण है वो है तेल, यानी ऑयल। अगर हम तेल उत्पादन देशों के संगठन ओपेक की बात करें, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर उनकी रिपोर्ट की बात करें तो वेनेजुएला के पास 330 अरब बैरल के से भी ज्यादा कच्चे तेल का भंडार है, मतलब 1/4 कच्चा तेल वेनेजुएला के पास में है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है जिसके पास 267 अरब बैरल कच्चा तेल है और तीसरे नंबर पर आता है ईरान जिसके पास 208 अरब बैरल कच्चा तेल है। मतलब सबसे पहले वेनेजुएला आता है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है, तीसरे नंबर पर ईरान आता है। अच्छा, इसी रिपोर्ट की बात करें तो वेनेजुएला के पास कच्चे तेल के भंडार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तेल उत्पादन बहुत कम है। अगर हम लोग रिपोर्ट की बात करें तो वेनेजुएला केवल 10 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जो कि पूरी दुनिया के ऑयल प्रोडक्शन का केवल महज 0.8% ही है। इसका मतलब ये हुआ कि यूएस ने वेनेजुएला पे जो हमला किया है उसके पीछे यूएस का ये मानना है कि वो वहां की तेल उत्पादन क्षमता में अपनी कंपनियों को लगाएगा और वहां से अधिक मोटा पैसा कमाकर अपनी मतलब यूएस इकोनॉमी को मजबूत करेगा, ये उसका मानना है। अब हालिया दिनों में ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया है और बयान इस तरह से कि हम अपनी बहुत बड़ी यूनाइटेड स्टेट तेल कंपनियों को वेनेजुएला में अंदर जाने देंगे, अरबों डॉलर खर्च करेंगे और पूरी तरीके से तेल को वहां पर प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा दावा ट्रंप ने किया है। तो आप समझ जाइए कि ट्रंप की निगाहें वहां के तेल पर है। वेनेजुएला पर ये जो अमेरिकी हमला हुआ है इसमें 2 शब्दों का बड़ा जिक्र हुआ है। एक तो है आपका मुनरो डॉक्ट्रिन और दूसरा है एब्सोल्यूट रिजॉल्वर। अगर बात करें कि मुनरो डॉक्ट्रिन की तो देखिए 1823 के अंदर अमेरिकी डॉक्ट्रिन बनाई गई थी, इसका नाम था मुनरो डॉक्ट्रिन। उसमें यह कहा गया था कि अमेरिकी जो प्रांत हैं यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पर कोई भी विदेशी मतलब यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका है, उसी का एकाधिकार रहेगा, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। इसी डॉक्ट्रिन का सहारा लेते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है इस कहानी के पीछे कि चीन और फ्रांस और रूस की कुछ कंपनियां वेनेजुएला में तेल प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व थी। हालिया अभी दिनों में बात करें तो फ्रांस ने, रूस ने और चीन ने डोनाल्ड ट्रंप का ये जो हमला हुआ है उसकी कड़ी निंदा की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वेनेजुएला का पूरा एपिसोड जो हो रखा है वो उसके पीछे बड़ी वजह तेल थी, ऑयल है। अच्छा, दूसरी जो टर्म जो हमने सुनी है कि वो एब्सोल्यूट रिजॉल्वर, तो वेनेजुएला पर 3 जनवरी को जो हमला हुआ जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए और वहां के राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्वर रखा गया था। तो ये 2 शब्द लगातार यहाँ पर जो है हमारे सामने आते हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला जो हुआ है उसके पीछे अमेरिका ने ये कारण बताया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व थे, लेकिन वास्तव में बड़ी वजह तेल को माना जा रहा है कि तेल की यूएसए की निगाहें वेनेजुएला के तेल के कच्चे भंडार पर थी, जिसका यूज करते हुए यूएस अपनी इकोनॉमी को और मजबूत बनाना चाहता है। अब यहाँ पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में यूएस वेनेजुएला को कंट्रोल कर पाता है या फिर संसार कोई और देश, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे फ्रांस हो या कोई अन्य देश यूएस के इस कदम का कड़ा विरोध करता है और यूएस से निपटने की कोई तैयारी करता है। अब यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होगा कि यूएसए का वेनेजुएला के प्रति जो ये काम रहा है उसकी किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आती है। क्या अमेरिका इस कदम को जायज ठहरा पाएगा या रूस, चीन और अन्य यूरोपियन देश इसका विरोध करते हुए अमेरिका पर कुछ सैंक्शन लगाएंगे या फिर कोई नई विश्व व्यवस्था का यहाँ पे आयोजन होगा। यह तो समय के गर्त में ही छिपा हुआ है। जानने के लिए बने रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।